हेलो गाइस, इस वीडियो में भी हमारा मेन फोकस रहेगा जेई मेंस पे और नीट पे। और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो स्पेसिफिकली जेई मेंस और नीट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेंजीन और एरोमेटिक्स से रिलेटेड जो रिएक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या फॉर एग्जांपल डाइजोटाइजेशन, तो इस तरह की रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। और आपको क्या करना होगा, जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा समझाऊंगा, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। यू हैव बीन गिवन 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है। विच ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैज़ लोवेस्ट एनर्जी। तो पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इसको सॉल्व करके देख लिया होगा। तो देखिए, इसमें जो आंसर है इट इज़ एक्चुअली बॉम्बे। बी इज़ द आंसर। क्योंकि देखिए, ये जो NO2 होता है इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो -m एंड -I शो करेगा। तो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, एज इट इज़ अ कैटायन, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। तो -m क्या करेगा, उसको डिस्टेबलाइज करेगा, नुकसान करेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। बाकी तीनों केसेस में NO2 ग्रुप क्या करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को डिस्टेबलाइज करेगा, यानी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। तो लोवेस्ट एनर्जी लेवल का मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जो कि केस नंबर बी में है। इन दिस क्वेश्चन आपको गिवन है एनिलीन, और एनिलीन की आपको ये रिएक्शन करके मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, जिसमें सबसे पहले NaNO2HCl के साथ रिएक्शन की गई है। टेम्परेचर रेंज है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर HbF4 से रिएक्शन करके जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो आपको बताना है। तो इसको पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली रिएक्शन इसमें हो रही है डाइएजोटाइजेशन, जिसमें एनिलीन विल गेट कन्वर्टेड टू डाइजोनियम सॉल्ट विच इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब HbF4 के साथ जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे तो क्या होगा। तो एक्चुअली HbF4 जो होता है इट इज़ H+ एंड BF4-। तो ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसमें BF4- F नेगेटिव हमें डोनेट करता है। और यहाँ पे N2 गैस, जो दुनिया का बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वो निकलता है। N2 के निकलने से यहाँ वैलेंसी क्रिएट होती है और उस वैलेंसी को फ्लोरीन सेटिस्फाई करता है। सो द फाइनल आंसर इज़ फ्लोरोबेंजीन। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने सीखी, वन इज़ डाइएजोटाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज़ दिस स्कीमन रिएक्शन। इसका ये नाम होता है क्योंकि जेईई मेंस में और नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्कीमन रिएक्शन, नाम भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क द नेम्स। ये एडवांस में ऐसा नहीं होता, पर इन एग्जाम्स में ऐसा कर देते हैं क्योंकि CBSE बनाता है ना पेपर, थोड़े बड़े वाले होते हैं CBSE वाले। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन करा रखी है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो आपसे पूछा गया है कि जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें कितने ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। तो आप इसको पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, आई होप आपने इसको सॉल्व किया है। मैं इसमें आंसर बता रहा हूँ। इसमें आ जाएंगे 3 ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर में रिएक्टिविटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, और फिनॉल का हाई रिएक्टिविटी की वजह से तीनों पोजीशंस जो है ऑर्थो पैरा, वहाँ पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और इसका वाइट कलर का PPT भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका आप ध्यान रखें। इसमें एडिशनल पॉइंट अगर मैं बताना चाहूँ तो ये है कि अगर मैं Br2 को CH2 में लेता हूँ, कार्बन डाइसल्फाइड में, तो यहाँ मोनोब्रोमो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन सिंपल है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से और नीट के हिसाब से। इस रिएक्शन में आपको दिया हुआ है इथाइल बेंजीन और इसका रिएक्शन कराया हुआ है KMnO4 के साथ। ओके, तो बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। सो आई होप आपने सॉल्व करके इसको देखा है। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी बेंजोइक एसिड। ये जो इथाइल है, इसमें जो कार्बन है इट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल होने की वजह से ये पूरा पोर्शन ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। सो व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, और यहाँ पे तो 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन बहुत ही आराम से हो जाएगी।
ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2014 का, 2K14 में ये क्वेश्चन आया था और इसमें आपको फिनॉक्साइड गिवन है, CO2 गिवन है, हाई टेम्परेचर गिवन है, फिर एसिडिफिकेशन कराया है और फाइनली असाइलेशन कराया है। इट इज़ अ नाइस क्वेश्चन, तो इसको आप ट्राई कीजिए कि इसमें मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। अब उसमें ऑब्वियसली आपको ऑप्शंस दिए थे पर उस सबको मेरे को लिख पाना पॉसिबल हर क्वेश्चन में नहीं होगा, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए। सो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है। तो देखिए इस रिएक्शन में जो सबसे पहले बनेगा दैट विल बी एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ये जो रिएक्शन है ये है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इसके अंदर सबसे पहले ये जो ऑर्थो पोजीशन है इसमें ये आएगा। अब इसको जब एसिडिफाई करेंगे तो यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। और अब जब इसका असाइलेशन करेंगे तो जो OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा OAC में, असाइलेशन इसका हो जाएगा। और ये जो एसिटल सैलिसिलिक एसिड बनता है इसको हम बोलते हैं एस्पिरिन। तो एस्पिरिन का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ढंग से कीजिए। ओके, तो यहाँ पे असाइलेशन कैसे हुआ, तो देखिए हर स्टेप का मैकेनिज्म तो हम लाइक नहीं कर सकते, तो आप इसको ये जस्ट हमारा पर्पज़ है कि रिवीजन करना, ताकि आपको चीज़ें जो आती हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नाइट्रोटोल्वीन, पैरानाइट्रोटोल्वीन है ये। पैरानाइट्रोटोल्वीन का रिएक्शन सबसे पहले ब्रोमीन Fe के साथ ब्रोमिनेशन कराया है, फिर SnHCl, फिर NN2HCl, फिर CuBr HBr। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो आप बताइए कि क्या इसमें पॉसिबल होगा। ओके, सो आई होप आपने इसको ट्राई किया है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा गर्ल्स एंड बॉयज़ दैट विल बी दिस। आई होप आप में से काफ़ी का ये सही हुआ होगा। तो लेट मी हेल्प यू कि एग्जैक्टली क्या होगा। Br2Fe में ब्रोमिनेशन होगा और ब्रोमिनेशन के लिए ये जो मिथाइल है एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। तो हम NO2 के हिसाब से ब्रोमिनेशन नहीं करेंगे, मिथाइल के हिसाब से करेंगे। एज द मिथाइल इज़ एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक ब्रोमीन को हम यहाँ प्लेस करेंगे। अब इसके बाद NO2 जो है इसका रिडक्शन होके NO2 विल गेट कन्वर्टेड टू NH2। फिर इसका डाइजोटाइजेशन होगा जिसमें कन्वर्ट होगा N2+ में, और फिर CuBr HBr, यानी ये जो रिएक्शन एक्चुअली है दिस इज़ सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज़ सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर में N2 विल बी रिमूव्ड और उसकी जगह पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सो इवेंचुअली दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसका कंप्लीट रिडक्शन करा रखा है Zn और HCl की प्रेजेंस में, जो मेटल है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और HCl H+ प्रोवाइड करता है। तो इसके कंप्लीट रिडक्शन के बाद क्या मेजर प्रोडक्ट आएगा ये आप बताइए। तो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी एनिलीन। बेंजीन पे NH2 आ जाएगा। तो देखिए इसके मैकेनिज्म का अगर मैं आपको हिंट दूं तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होंगे सबसे पहले। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो नाइट्रोजन्स हैं उनकी वैलेंसी फ्री होगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब इसके बाद फाइनली सिग्मा बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमें इवेंचुअली क्या मिल जाएगा NH2, यानी एनिलीन विल बी फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वो लीस्ट होती है अमंग दीज 3 आइसोमर्स ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। इन इसके जो करस्पॉन्डिंग मेटा एंड पैरा आइसोमर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है। तो उसका रीज़न आपको सोचना है। तो आई होप आपने इसका रीज़न सोचा है। इसका रीज़न होता है इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन द ऑक्सीजन ऑन नाइट्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। इस इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें और जो फिनॉल है ये इनमें इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर इंटरमॉलिकुलर एच बॉन्डिंग का एक्सटेंट लेस हो जाएगा तो ऐसे केस में सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि अगर फिनॉल डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। इसका जो आंसर आता है द मेजर प्रोडक्ट इज़ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज़ मेजर बिकॉज ऑफ इंट्रामॉलिकुलर एच बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन ऑन नाइट्रोजन एंड दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन। तो ऑर्थो पैरा में ऑर्थो मेजर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में भी गिवन है।
सो गाइज इस वीडियो में हमने कई सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझी, जैसे कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, जैसा कि आपने देखा डायजोटाइजेशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो डायजोटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनोल ब्रोमीन वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स as well as bromination, reduction, again diazotization and Sandmeyer-Getterman reaction, Kolbe-Schmidt एस्पिरिन का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाइट्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो ये कंसेप्ट है इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग का, इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग का, ये इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। सो गाइज आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ अपना फीडबैक इसमें ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।